हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कोडोन 3। और आज के टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगेन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बायोटेक के जो सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे बीएससी बायोटेक के उनके लिए, साथ ही साथ में कुछ और भी रिक्वेस्ट है गढ़वाल यूनिवर्सिटी और बाहर के कुछ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, जो कि उनके सेकेंड सेमेस्टर में एमएससी के ये टॉपिक को इंक्लूड किया गया हुआ है। तो इसलिए आज मैंने ये टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, थोड़ा सा पहले चलते हैं। तो जो भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनका बेसिक काम होता है मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स का। तो इसके पहले वाला वीडियो है यहाँ इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो जो भी बंदे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हुए हैं, तो मैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें बोन मैरो और थाइमस के बारे में डिस्कशन किया गया हुआ था। तो आज जो हम लोग ये करेंगे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का काम था मैच्योरेशन एंड लिम्फोसाइट्स का, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स का, जिसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स जो थे वो मैच्योर कर रहे थे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स से। अब आना होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे। ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मेन काम होता है प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन का। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो इनका मेन काम होता है प्रोलिफरेशन का, यहाँ पे प्रोलिफरेशन का, और यहाँ पे ये प्रोलिफरेट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। डिफरेंशिएशन का, करेक्ट। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मेन काम होता है। तो जो भी मैच्योर बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये बिटवीन मत समझिएगा, बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। तो वो माइग्रेट करते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इसका ट्रांसफ्यूजन होता है। तो ब्लड स्ट्रीम थ्रू ब्लड स्ट्रीम जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो इसमें दो तरह के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें पहला आता है आपका लिम्फ नोड और दूसरा आता है आपका स्प्लीन। तो हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम है आपका, वो आपको दिखा रहा है कि क्या क्या पोजीशन होते हैं आपके जो भी आपके लिम्फ नोड्स या आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उनका क्या क्या पोजीशंस हैं। जैसे इसमें आपने लिम्फ नोड का आपने देखा है कि अलग अलग पोजीशंस पे लिम्फ नोड पाए जाते हैं। कई बार आपको ऐसा होता है जैसे हल्का माइल्ड फीवर वगैरह है, तो वहां पे आप देखते हैं कि अंडर आर्म में या फिर नेक के पास में, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन है या कोल्ड है, तो वहां पे गर्दन में टॉन्सिल्स वगैरह के पास में पेन होता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। और स्प्लीन का भी पोजीशन यहाँ पे दिखाया गया है एब्डोमिनल पोजीशन में। हम लोग ये अलग अलग तरह के लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जिसका नाम दिया गया हुआ है। सारे के सारे लिम्फोइड ऑर्गन्स ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वाइज सेम होते हैं ऑलमोस्ट। हम लोग एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज व्हाट द लिम्फ नोड्स लुक लाइक। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल देते हैं लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड का जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है वो है आपका कोर्टेक्स, पाराकोर्टेक्स और मेडुला। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है, जहां से आपके सेल्स जो होते हैं या आपके जो भी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ से इन कर रहे होते हैं, और इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है, यानी कि यहाँ से आपके टिश्यूज या ब्लड है या लिम्फोसाइट्स हैं वो इन कर रहे होते हैं, और यहाँ से फिर वो बाहर की ओर निकल रहे होते हैं। और मेनली जब आप देखेंगे तो इसके अलग अलग जोन्स हैं, जो भी कोर्टेक्स, पाराकोर्टेक्स और मेडुला है, उसका अपना एक टाइप ऑफ सेल पॉपुलेशंस होते हैं। ठीक है। तो वो हर टाइप ऑफ सेल पॉपुलेशन से वो फिल्टर हो गए, इट्स अ काइंड ऑफ फिल्टर।
तो क्या होता है कि जो भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो जो भी लिम्फ्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं जो इंटर कर रहे होते हैं एंटीजन के साथ में, उसका इसमें इंट्रैपमेंट होता है। इंट्रैपमेंट होने के बाद में वो फिर यहाँ से बाहर की ओर निकल जाते हैं। हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहला है कि जो भी आपके लिम्फ नोड हैं उनमें 3 पार्ट पाया जाता है, कॉर्टेक्स, पाराकॉर्टेक्स एंड मेडुला। लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल बी कि ये सब पॉइंट का है। तो लिम्फ नोड्स के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज कोर्टेक्स, पाराकॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कोर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोर्टेक्स क्या होते हैं कि दे आर कंटेनिंग बी सेल, मैक्रोफाजेस एंड फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स। तो जो सबसे बाहर का आपका लेयर दिख रहा होता है कोर्टेक्स का, उसमें आपके बी सेल, मैक्रोफाजेस एंड फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स पाए जाते हैं। और उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वो प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल्स की तरह वो दिखाई दे रहे होते हैं। और जैसे ही इसमें किसी भी तरह के सेल्स अगर ये इंटर करता है, लिम्फोसाइट्स वगैरह इंटर करते हैं, तो इनका साइज इंक्रीज कर जाता है और ये प्राइमरी फॉलिक्यूल सेल से सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्टेक्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं? दे कंटेन बी सेल्स, ठीक है, मैक्रोफाजेस, सॉरी, मैक्रोफाजेस एंड फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स। प्राइमरी अगर मैं यहाँ ऐड कर दूं तो फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, तो बी सेल्स, मैक्रोफाजेस एंड प्राइमरी फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। और इनका अरेंजमेंट होता है सच ए वे दैट, फिर से मैं बता दूं, अरेंजमेंट, सॉरी, इन सच ए वे दैट कि दे फॉर्म प्राइमरी फॉलिकुलर फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स है, ओके ओके, दे फॉर्म प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स की तरह ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसमें लिम्फोसाइट्स इंटर करते हैं या लिम्फ्स इंटर करते हैं, इंटर, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिक्यूलर सेल्स। तो इनका अपने में ही डेवलप हो जाता है, जो ये एक सिम्टम होता है कि इसके अंदर में अब लिम्फ आ चुका हुआ है। तो जो भी आपके लिम्फेटिक सेल्स हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज हैं, प्राइमरी लिम्फ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे लिम्फ नोड्स वगैरह, तो वो इन्फेक्शन या जब इसमें कोई भी चीज का फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, एक्सक्यूज में, तो आप देखते हैं कि उसमें हल्का सा स्वेलिंग आता है। और ये एक सिम्टम एनाटॉमिकली एक देता है, सिग्नल के तौर पे देता है किसी भी डॉक्टर्स वगैरह को। जब आपके टॉन्सिल्स वगैरह बढ़े हुए होते हैं, तो बाहर से ही टच करके ये बताया जा सकता है कि आपको किसी न किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये था कोर्टेक्स। सेकंड आर्ट में पाराकोर्टेक्स, जो बहुत सिंपल है, दैट इज पाराकोर्टेक्स। और इसमें क्या होता है कि लार्जली बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो आपके, और डेंड्राइटिक सेल्स ही इसमें सिर्फ पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। क्लियर है? अब इसमें फिर थर्ड आपका है मेडुला। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जिसको समझना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं कि ये लेस डेंसली पैक्ड होंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, ये बाकी ऊपर वाले जो होते हैं ये लेस डेंसली पैक्ड होते हैं। और इसमें ज्यादातर जो है आपके बहुत कम ही आपके लिम्फोइड सेल्स जो होते हैं, लेस डेंसली पैक्ड विथ लिम्फोइड सेल्स। बी सेल और टी सेल इसमें बहुत कंपैरिजन टू अदर जो है इसमें बहुत कम पाए जाते हैं। और इसमें क्या है कि आपके ज्यादातर लिम्फोइड सेल्स के बजाय ज्यादातर जो होते हैं इसमें रिच इन प्लाज्मा सेल्स हैं। आपको याद है प्लाज्मा सेल्स के बारे में क्या था? प्लाज्मा सेल्स के आगे मैं लिख देता हूं मैं, इफेक्टर, इफेक्टर बी सेल्स। ये वो सेल्स थे जो फाइनली आपके एंटीबॉडी का
एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आप देखिएगा कि जैसे ही आप इस साइड से ध्यान दीजिएगा यहां से, तो अगर आप 3 लेयर में देख रहे हैं तो फिल्ट्रेशन कहाँ पे है, जो मैक्सिमम सेल्स हैं वो कोर्टेक्स में पाए जाते हैं, यानी कि जो भी एफरेंट एफरेंट वेसल से लिम्फ और लिम्फोसाइट्स जो है इंटर कर रहे होते हैं, अगर उसमें इंट्रैपमेंट हुआ है किसी भी तरह के एंटीजन का, तो उसका मैक्सिमम फिल्ट्रेशन जो है वो येलो वाले पार्ट पे ही आपका होना चाहिए। फिर उससे कम सेल्स जो होते हैं फिल्ट्रेशन और मैक्रोफाजेस वाले, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे लास्ट में पाए जाते हैं जो आपके प्लाज्मा सेल रिच होते हैं, मेडुला, जो कि फाइनली उसके रिस्पॉन्स में एक्टिवेटेड एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो फिर से ब्लड सीरम में निकाला जा सके, और ये एंटीबॉडी वापस से जाकर के एंटीजन को इंट्रैप करे और वापस से एफरेंट लिम्फोसाइट लिम्फेटिक वेसल्स में ला करके उसको वापस से डालने का काम करेगा। इज इट क्लियर नाउ? तो अगर आप इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग दिस, let me change the slide first. Just yes, keep it. ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि अगर आपके लिम्फ जो भी हैं आपके, इसका काम कैसे करना होता है कि जो भी लिम्फ है आपके, लिम्फ फ्रॉम टिश्यू, इसको मैं चार्ट के तौर पे दिखला देता हूँ। मैं अगला सीधे स्प्लीन पे आ रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इसको समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। लिम्फ फ्रॉम टिश्यू जो है वो आते हैं, और ये क्या करते हैं कि कोर्टेक्स से सबसे पहले पास करते हैं, दैट दे पास थ्रू कोर्टेक्स, फिर पारा कोर्टेक्स, ठीक है, और उसके बाद फिर मेडुला से। तो पारा कोर्टेक्स, कोर्टेक्स और मेडुला से, कोर्टेक्स पारा कोर्टेक्स मेडुला से पास करने के बाद में ये जो भी आपके लिम्फ के साथ लिम्फ प्लस एंटीजेंस जो इंटर किए थे, उनको अलाउ किया जाता है फैगोसाइटिक सेल्स को, फैगोसाइटिक सेल्स डेंड्राइटिक सेल्स से इंट्रैपमेंट के लिए, तो अलाउ किया जाता है टू इंटरैक्ट विथ फैगोसाइटिक सेल्स। आप पीछे जाकर के देखिएगा कि जो आपके कोर्टेक्स और पारा कोर्टेक्स हैं, इसमें डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफाजेस वगैरह भी हैं, और बी सेल्स भी जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम कर रहे होते हैं। तो इंटरैक्ट विथ फैगोसाइटिक सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स, और इससे क्या हो जाता है कि इंट्रैपमेंट होता है, इंट्रैपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो बैक्टीरिया जैसे ही कोर्टेक्स, पाराकोर्टेक्स और मेडुला होकर के जा रहे होते हैं, तो इस एरिया में जो भी मैक्रोफाजेस पाए जा रहे हैं या फैगोसाइटिक सेल्स पाए जा रहे हैं, फैगोसाइटिक सेल्स पाए जा रहे होते हैं, उसका उसी के चलते क्या है कि जो भी बैक्टीरिया या एंटीजन है वो उसी में इंट्रैप हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि ये इनका यहाँ पे दे आर प्रोसेस्ड, प्रोसेसिंग करना है एंटीजन का फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस पे एक अलग वीडियो है, लेक्चर है, प्लीज आप उसको जाके देखिए। प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय एमएचसी, प्रेजेंटेड बाय एमएचसी क्लास 2। एमएचसी क्लास 2 से अगर प्रेजेंट हो रहा है तो किसका एक्टिवेशन होगा? एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल, एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल से एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा? साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होगा, और साइटोकाइंस प्रोड्यूस अगर होते हैं तो वो फिर बी सेल्स को, बी सेल को प्लाज्मा और मेमोरी सेल में कन्वर्ट करने में या डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। और ये फिर प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी, सीरम एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे, जो रिलीज कर जाता है आपके जो भी रिलीज कर जाता है आपके ब्लड सीरम के अंदर में, ब्लड के थ्रू में। तो दिस इज हाउ द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं, लिम्फ नोड्स जो होते हैं, वो इस तरीके से आपके काम कर रहे होते हैं। फिर आ जाइए, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है स्प्लीन के बारे में। तो ये क्या है कि लोकेटेड इन लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी है। लेफ्ट एब्डोमिनल
लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। और लार्ज ओवॉइडल जिसको सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं, ये लार्ज ओवॉइडल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो बगल में आपका डायग्राम दिया हुआ है कि ये किस तरह से करते हैं। इनका मेनली काम क्या होता है कि मॉनिटरिंग या माउंटिंग इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन इन द ब्लड। तो जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसको माउंट करने का मतलब बढ़ाने का काम करते हैं। तो फंक्शंस एज माउंटिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन ब्लड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, ब्लड टू एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं। तो स्प्लीन क्या है कि एक कैप्सूल से सराउंड किए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इनकैप्सुलेटेड या सराउंडेड बाय कैप्सूल्स। ठीक है, अब इसका भी दो पार्ट होता है, आगे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें जो भी आपके ये हैं कि स्प्लीन जो है उसमें दो चैम्बर्स पाए जाते हैं या कहो कि कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। तो टू कंपार्टमेंट्स आर अवेलेबल, टू कंपार्टमेंट्स। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दीज कैप्सूल्स इसमें दो कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रेड पल्प, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग व्हाइट पल्प या हाँ व्हाइट पल्प, व्हाइट पल्प। ठीक है, अब इसमें रेड पल्प जो है आपका, रेड पल्प जो है वो किस तरह से काम करता है कि फिर इसमें भी आपके मैक्रोफाजेस, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, बिकॉज ऑफ दिस आरबीसीज दे आर नोन एज ये रेड पल्प, बिकॉज ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो और फ्यू लिम्फोसाइट्स जिसमें आपके बी और टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, फ्यू लिम्फोसाइट्स बी ऑब्लिक टी। तो ये आपके रेड पल्प के पार्ट हो गए जो यहाँ पे आपको दिखाया गया हुआ है। ठीक है, व्हाइट पल्प जो है आपका, जिसमें ये सबका क्या है कि आपका मेन काम इसका है कि आपका ओल्ड डिफेक्टिव आरबीसीज को, इसका फंक्शन एक और है। रेड पल्प का क्या फंक्शन है? फंक्शन है कि ओल्ड डिफेक्टिव आरबीसीज जो आपके किसी इंफेक्शन के चलते ये हो गए हों, खराब हो गए हों, और आरबीसीज आर destroyed and they are removed। ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूँ, दे आर डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव्ड। अब आ जाइए व्हाइट पल्प पे। ठीक है, तो व्हाइट पल्प पे क्या होता है कि ये एक सराउंडिंग होते हैं जो कि ब्रांचेज हैं जो भी आपके स्प्लेनिक आर्टरी का, उसको वो ये सराउंड करते हैं और एक पेरी आर्टिकुलर लिम्फाइड सीथ का सिंथेसिस करते हैं, जिसको हम लोग पीएएलपी भी बोलते हैं। तो ये इनका क्या है, सराउंड्स द ब्रांचेज ऑफ, सराउंड्स, सॉरी लेट मी इरेज इट, अदरवाइज ये अच्छा नहीं लगेगा। surrounds the branches of स्प्लेनिक आर्टरी, जो भी स्प्लीन के अंदर में जो आर्टरी पाए जाते हैं उसी को सराउंड करने का, व्हाइट पल्प जो है उन्हीं को सराउंड करने का। आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो स्प्लीन आर्टरी है ये पिंक कलर का, जो मैं अभी पेन से दिखला देता हूँ आपको। द स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, एंड फॉर्मिंग अ
पेरी आर्टिकुलर लिम्फोइड शीट्स, जिसको PALP भी बोलते हैं, PALP, पेरी आर्टिक्यूलर लिम्फोइड शीट। ठीक है, तो इसी को आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आई कैन मेक इट मोर क्लियर, अदरवाइज रेड और पिंक समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पे है। तो ये है आपका आर्टरी। ठीक है, तो ये पेरी आर्टिकुलर लिम्फ जो आपके ये हैं स्प्लीन के अंदर में जो आर्टरीज गए हुए होते हैं, और यहाँ पे आपका है रेड पल्प। रेड पल्प का क्या काम था कि जो भी आपके आरबीसीज काम नहीं कर रहे हैं, तो ये मैक्रोफाजेज, आरबीसीज और फ्यू बी और टी सेल्स कंटेनिंग होते हैं, जबकि आपके जो व्हाइट पल्प है वो सराउंड करते हैं ब्रांचेस का, जो भी आर्टरीज अंदर गया हुआ है उसके ब्रांच को सराउंड करने का काम करते हैं, और एक सीथ की तरह, जैसे शीट होता है ना, एक बंडल जैसा, तो वो उसकी तरह से उसको कवर अप करने का काम करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जो PALP है ये पॉपुलेटेड विथ टी सेल्स होते हैं। जो भी आपके PALP हैं, ये जो नीले नीले आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट जैसे, ठीक है, तो ये आपका पूरा व्हाइट पल्प है, जो भी आसमानी रंग का आपको दिख रहा है ना, तो ये पॉपुलेटेड विथ टी सेल्स होते हैं। इसमें टी सेल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। रेड पल्प के कॉम्पेरिजन में जहां पे लिम्फोसाइट्स कम पाए जा रहे थे, व्हाइट पल्प में लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स जो होते हैं उसका सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड बॉर्न एंटीजेंस, जो भी आपके ब्लड बॉर्न एंटीजेंस हैं, ठीक है, ब्लड बॉर्न एंटीजेंस हैं, वो यहाँ पे आने के बाद में जैसे ही स्प्लीन के अंदर में आते हैं, इंटर्स इनटू स्प्लीन, यहाँ से क्या हो जाते हैं कि ये इनको इंट्रैप कर दिया जाता है। ठीक है, इसको इंट्रैप किया जाता है मार्जिन्स में, या उसको मार्जिनल मार्जिनल इसमें इंट्रैप किया जाता है। उसका क्या नाम था, मैं मिस कर रहा हूँ। खैर, तो जो भी एंटीजेंस है उनको मार्जिन्स में, एंटीजेंस आर entrapped in marginal sheath। ओके, हाँ याद आ गया। मैं भी बीइंग फैकल्टी में कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। फिर यही आपके जो भी आपके एंटीजेंस हैं वहां पे मार्जिनल सीट में इंट्रैप किया जाता है, फिर इसकी भी प्रोसेसिंग होगी, और चूंकि ये टी सेल रिच पे है तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे वो टी सेल को इसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, और फिर वैसे ही काम जो पिछले स्लाइड में आपको बताया गया था कि फिर टी सेल एक्टिवेट होंगे, फिर उसके अगेंस्ट में साइटोकाइन का प्रोडक्शन होता है, वो फिर से एंटीबॉडी प्रोडक्शन सेल्स को आगे की ओर प्रमोट करते हैं। So guys, this was all about this was all about the secondary lymphoid organs। इसके बाद में कुछ other lymphoid tissues भी आते हैं, जिसमें से माल्ट, बाल्ट और कार्ट आता है, जिसमें बेसिकली तीन को डिस्कस किया गया है। आई सी दैट कि अगर मैं नया एक और स्लाइड को अगर ऐड कर देता हूँ, इफ इट इज पॉसिबल, देन मैं इसको ऐड करके छोटा सा एक टॉपिक है अदर लिम्फोइड टिश्यूज का, मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ 2 मिनट में। ओके, शिफ्ट। ओके, तो जो भी आपके माल्ट और कार्ट हैं, जो आपके अदर लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, सॉरी फॉर, मैंने थोड़ा सा नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है वो बहुत कम रखे हुए थे, मुझे लगा था कि ये छोटे में ही 4-5 स्लाइड में ही हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम स्लाइड रखे थे, लेकिन खैर ठीक। अदर लिम्फोइड टिश्यूज जो हैं उसमें आते हैं, और ये बहुत आसान है, माल्ट नाम से ही समझ में आ जाएगा। और ये क्या होते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भी टिश्यू या सेल्स हैं और टिश्यूज जो कि म्यूकोस म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन किए होते हैं, तो सेल्स और टिश्यूज लाइंड बाय म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है, या म्यूकोसल ग्लैंड।
ठीक है। तो आप म्यूकस का क्या काम था? इनेट इम्यूनिटी में, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में म्यूकस जो थे वो आपके उस जगह पे पाए जा रहे थे जहां पे इंटैक्ट स्किन नहीं था। अब ये कहाँ कहाँ पे है? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, बहुत सारे हैं उसमें। तो जहां जहां पे भी आपके म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स या उसके ग्लैंड्स पाए जा रहे होते हैं, वहां पे माल्ट जो है यानी कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा टिश्यू का नाम है आपका, दैट इज बाल्ट, BALT। अब ये क्या होते हैं कि ब्रोंकस एसोसिएटेड, नाम से ही समझ में आ जाएगा, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कई बार ऐसा होता है व्हेन वी स्टार्ट टीचिंग, तो हमारे उस वक्त जहन में एक प्लान होता है जो हम लोग उसी को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो कई सारे आइडियाज और कई सारे चीजें हैं जो दिमाग में आते हैं। जैसे ये अदर लिम्फोइड टिश्यू मेरे प्लान में था ही नहीं, लेकिन जिस समय मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ये सब चीजें जो हैं प्लान में नहीं था, लेकिन मैं ये मिस कर जाऊंगा, आपको न बताना इसमें कोई फायदा नहीं है। तो ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज हैं जो आपके रेस्पिरेटरी इपिथेलियल से जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड विथ, सॉरी, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। क्लियर है? और थर्ड है जो लास्ट है वो है आपका कार्ट, CALT, जो कि आपके स्किन से जुड़े हुए ये हैं लिम्फोइड टिश्यूज हैं। ठीक है, क्यूटिनस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं, एसोसिएटेड विथ स्किन। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आज की क्लास के लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और प्लीज थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अभी जैसे मैंने कल एक टॉपिक पे वीडियो बनाया तो कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर उसको थोड़ा सिंपल स्टेप में, और भी ज्यादा सिंपल स्टेप में बनाने के लिए, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं और ड्रग रिलेटेड इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ कोई भी बायोकेमिकल पाथवे है तो मैं उसके स्टेप्स को और एंजाइम्स को, अगर उससे थोड़ा बहुत मिनरल जुड़ता उड़ता होगा, वो भी मैं इसको डिस्कस करूंगा। इसलिए गाइज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक। प्लीज आप चैनल पे आकर के वीडियो देखते हैं तो आप उस पर फीडबैक कीजिए कि सर यहाँ पे किसी चीज को डिटेल में जाना है, या आप कोई और भी इससे रिलेटेड टॉपिक है जिसको आप और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसको बताइएगा फिर। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।